नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी पर। दिवाली की सारी तैयारी पूरी हो गई या अभी भी काम बाकी है? देखिए, दिवाली पर हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी हैं धन की देवी और हम सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ धन में वृद्धि हो, हमारे घर में बरकत बनी रहे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी फैसला अपने धन की वृद्धि से जुड़ा हुआ करते हैं वो पूरी जानकारी के साथ करें। और इसलिए इस बार हम दिवाली पर लेकर आए हैं आपके लिए 4 वीडियो की एक सीरीज़। इस 4 वीडियो में आपको हम 4 एसेट क्लास, इक्विटी, डेट, कमोडिटी यानी सोना और चांदी और साथ ही रियल एस्टेट के बारे में बताएंगे कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक उनकी चाल किस तरीके की हो सकती है, साथ ही उनमें निवेश का सबसे बेहतर जरिया क्या है। तो आज का वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटू सी दरख्वास्त आपसे कि अगर अभी तक बी वेल्दी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि हमारे अगले 3 स्पेशल और उसके बाद के बाकी सभी अच्छे वीडियो के अलर्ट आप तक हमेशा पहुंच जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के वीडियो की। और आज इस 4 पार्ट की जो सीरीज़ है उसमें जो पहला नंबर है वो है सोने और चांदी का, क्योंकि धनतेरस के पहले आपके पास ये सारी जानकारियां होनी बहुत ज़रूरी है। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो मेरे हिसाब से 55-56 हजार तक फिर से एक बार पॉसिबिलिटी है इसका ऊपर जाने। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि 50,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए सिल्वर के प्राइसेस। और ऑन द अपसाइड आई थिंक इट इज ऑल ओपन। मुझे लगता है कि 66-67,000 का इमीडिएट लेवल होगा विच आई एम टारगेटिंग। तो सोने और चांदी दोनों में एक साल में तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या दोनों यानी सोने और चांदी की जगह है या फिर नहीं, और अगर हाँ तो कितनी? अगर आप हिस्ट्री देखें तो आई वुड से कि गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो सिल्वर हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। और सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी अगर देखें तो आगे जाके जो ग्रीन एनर्जी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसमें सब सिल्वर के यूजेस होने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद अगला सवाल जहन में ये आता है कि अभी तुरंत जाएं सोने चांदी के सिक्के खरीद लें या फिर इनमें निवेश का कोई और बेहतर विकल्प अपनाएं? वेल, इसमें भी मुझे लगता है कि हमें जो इन्वेस्टर का गोल है उसे देखना पड़ेगा। जी। अगर आपका लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव है कि आपको हम्म। आपका आपका जो इन्वेस्टमेंट है यू वांट इट टू बी लिक्विड, तो फिर आपको ईटीएफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि ईटीएफ इज अ वेरी मेच्योर्ड मार्केट और उसमें आप कभी भी ले बेची कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है और आप से 8 to 10 years तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे ख्याल से एसजीबी सर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें काफी सारे बेनिफिट्स है। एक तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, आपके अगर आपने 8 years तक होल्ड किया तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो पूरा माफ हो जाता है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टू गो इन फॉर। लेकिन उसमें उसमें डिसएडवांटेज यही है कि आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती, उसकी सेकेंडरी मार्केट उतनी अच्छी नहीं है और आपको ट्रांचेस के लिए वेट करना पड़ता है। तो whenever you see a big fall coming in और वो टाइम पे अगर ट्रांच नहीं आया तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट। वही अगर ईटीएफ में अगर कभी एक बड़ा फॉल आ गया से $100-150 का और आपको लगता है कि नहीं दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तो आप ईटीएफ में डाल सकते हो। तो आई थिंक लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसे देखते हैं तो फिर आपको वो देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट दिस टू आर वेरी वेरी गुड एवेन्यूज। और ट्रेडर्स के लिए तो हमारा फ्यूचर्स ऑप्शंस मार्केट है ही, तो उसमें तो एनी टाइम ट्रेड कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना कि कैसे खरीदना है सोना और चांदी। लेकिन बाकी निवेश की तरह यहाँ पर भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ये निवेश कितने लंबे वक्त के लिए होल्ड करना है, कब इसमें से एग्जिट लेना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वेल, आई थिंक सी हमें इसे इस नजरिए से देखना पड़ेगा कि देर आर 2 types ऑफ ट्रेडर्स। एक तो ट्रेडर ट्रेडर फ्रेटर्निटी है, एक इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी है। तो अगर हम प्योरली इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी से देखें तो आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में आई वुड से कि ये बना रहना चाहिए, क्योंकि जब तक अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल इकोनॉमी में, आई थिंक यू शुड नॉट थिंक ऑफ कमिंग आउट ऑफ गोल्ड और फ्रॉम द एलोकेशन दैट यू हैव डन इन द पोर्टफोलियो। तो मेरे हिसाब से आपका जब तक इक्विटी पोर्टफोलियो बना हुआ है तब तक गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि आपके पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। अगर आप 2020 का जो पैंडेमिक का फॉल देखें तो निफ्टी आई थिंक इट केम डाउन टिल 7,500 एंड गोल्ड वाज इट क्रॉस 50,000 एट दैट टाइम। तो मेरे हिसाब से वो टाइम पे गोल्ड ने ही आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस किया था। तो आई थिंक इन केस ऑफ सच अनसर्टेनिटीज
गोल्ड शुड ऑलवेज बी देयर, बट अगर वैसे अगर मैं कंजर्वेटिवली देखूं तो आई थिंक 4-5 years अगेन इज अ वेरी गुड बेट फॉर गोल्ड। और अब सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात कि भाई कमाई कितनी होगी। चलिए आज फॉर अ चेंज लंबे वक्त की बात नहीं करते हैं, इस दिवाली से अगले दिवाली तक का एक अंदाज़ा लेने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आगे जाके रिसेशनरी कंसर्न्स, ग्रोथ कंसर्न, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बैकग्राउंड में है, दैट माइट सपोर्ट गोल्ड। तो हो सकता है कि इस साल के अंत तक थोड़ा सा गोल्ड रेंज बाउंड टू साइडवेज रहे, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर इट शुड स्टार्ट पिकिंग अप। और पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार 1800 से $19 तक जा सकता है इंटरनेशनल में। सिल्वर का चाल देखें तो अराउंड 16.50 डॉलर से इसने एक ब्रेकआउट दिया था, और वहां से इट वेंट अप टू $30, और वहां से अभी फिर से इट हैज विटनेस अ थ्रोबैक, और $17, 17 साढ़े $17 के आसपास आके ये ठहरा हुआ है। वहां से हमने एक रिकवरी देखी है, तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड ल्यूक्रेटिव लेवल इन सिल्वर। तो मुझे नहीं लगता है कि इट शुड गो बियॉन्ड $16 या $15.50। उसके नीचे अगर जाता है तो इसका जो ट्रेंड है वो पूरा खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरा रेंज होगा इंटरनेशनल सिल्वर में, इट वुड बी समवेयर अराउंड $16.50 ऑन द लोअर साइड। और अपसाइड जो है इनिशियली मैं देख रहा हूँ कि 26 से $27 के आसपास आ सकता है, एंड इट माइट इवन गो टू $30 जो हमने रिसेंटली जो हाई देखा था इन 2020। तो मेरा रेंज इनिशियल इमीडिएट रेंज जो है वो 16.50 से लेके $26 का होगा। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि 50,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए सिल्वर के प्राइसेस। और ऑन द अपसाइड आई थिंक इट इज ऑल ओपन। मुझे लगता है कि 66-67,000 का इमीडिएट लेवल होगा विच आई एम टारगेटिंग। तो सोने और चांदी के ऊपर आज फिलहाल इतना ही। आपको हमने कई सारी बातें बता दी हैं भाई। देखिए कि सोने और चांदी में का रेंज क्या रहेगा अगले एक साल में, निवेश किस में करें, जिसमें भी आप चुनते हैं निवेश करना उसमें बेहतर जरिया क्या है निवेश करने का, सब कुछ। तो जब भी एज इन कि अभी अगर आप सोना और चांदी खरीदने जाएंगे धनतेरस पे, तो इन सारी बातों को अपने यहाँ पे रखिएगा ज़रूर। और साथ ही अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें, वो जो घंटी है उसको टिंग कर दें ताकि आपको हमारे बाकी वीडियोस, याद रखिए हम अभी और 3 एसेट क्लास के ऊपर ऐसे ही वीडियोस लेकर आने वाले हैं, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए, इसलिए वो घंटी दबा दीजिए। इसके अलावा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कमेंट में बताइए कि हमने सोने, जो हमारे एक्सपर्ट थे आज इस वीडियो में, उन्होंने सोने और चांदी के लिए क्या रेंज दिया है अगले एक साल का, मतलब इस दिवाली से अगले दिवाली तक का। ये ज़रा बताइए आप ज़रा नीचे, हम भी देखें कि आपने वीडियो पूरा देखा है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देख कर निकाल दिया। नीचे लिखिए कमेंट में, और फीडबैक वगैरह आप ज़रूर देंगे। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।